ओके सो गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो इस टाइम पे सुबह के बज रहे हैं 4:45 और इस टाइम पे मैं निकल रहा हूँ अपनी फर्स्ट राइड इस पे लॉन्ग राइड जो होगी हमारी कसौल की। तो चलिए मनाली से पहले पड़ता है और इसको हम ट्राई करने वाले हैं, इसकी टॉप स्पीड और कैसा व्यू रहता है, कैसा फर्स्ट एक्सपीरियंस रहता है एज अ सोलो ड्राइवर। तो चलिए चलते हैं। मैं हर 10 डेज़ में करता हूँ। अच्छा। और अभी हम जा रहे हैं कसौल। कसौल जा रहे हैं? हाँ। क्या ग्रुप वगैरह था? नहीं, फिलहाल अभी राइट नाउ मैं सोलो निकल रहा हूँ। बहुत अच्छा लगा सर। शुक्रिया, चलिए मिलते हैं अपना बेस्ट। बिल्कुल। ओके सो ये भाई हमें मिले थे और ये एक्चुअली मेरी बाइक देख के रुके थे कि यार बाइक और लगता है कोई सुबह सुबह कहीं निकल रहा है, तो इनसे चलो मुलाकात होगी। और अभी हम निकल रहे हैं अपना कसौल के लिए। और इस टाइम पे सबसे पहली चीज़ जो मैं बताना चाहूँगा कि कभी भी बाइक राइड कर रहे हैं, बस मैंने इससे पहले बहुत ज़्यादा की हुई है, तो रास्ता जो होता है आपको कभी नहीं पता कब आगे कोई खड्डा आ जाए चीज़ है। स्पीड उस अकॉर्डिंग रखिए जो आप मैनेज कर पाएँ कंट्रोलिंग के टाइम पर। और अभी ये रास्ता हमारा चल रहा है और ये थोड़ा थोड़ा चांदना शुरू हो चुका है और बहुत ही अच्छे लग रहा है इस टाइम पे। को स्टार्टिंग है अभी, क्या पता 6-8 घंटे की ड्राइव है। और ये रास्ता में निकल रहा है अनंतपुर साइड से। ये आपको शॉर्टकट पड़ता है, तो रात के टाइम पे तो आप इस रास्तों को अवॉइड कीजिए, बट अगर सुबह सुबह का टाइम है तो आप इसको अडेप्ट कर सकते हैं। और अभी चलते चलते ये निकल चुका है, पर अनंतपुर साहिब क्रॉस कर लिया। और इस टाइम पर मैंने 1 घंटा 50 मिनट में, तो अब तक के मेरी सबसे हाईएस्ट उस भी आप पे ये था कि इतने कम शॉर्टेज ऑफ पीरियड ऑफ टाइम में मैं पहुंच गया। और यहाँ पे इस टाइम पे चांदना भी पूरा हो चुका है और 2 घंटे लगे मुझे ये राइड यहाँ तक कवर करने में। और आपको हर 50-60 किलोमीटर बाद कहीं ना कहीं स्टॉपेज लेना है अपने लिए और बाइक के लिए, जो भी आप चीज़ चला रहे हैं ड्राइव कर रहे हैं। बस क्या है, इससे थोड़ी सी चीज़ सही रहती है। और अब ये हमारा गेट क्रॉस हो रहा है, ये अनंतपुर साहिब की एग्ज़िट है ये। इसके बाद हम आगे कंटिन्यू करेंगे दूसरे रास्ते से। आप हमेशा रूट अपने आप खुद डिसाइड कीजिए आपको कहाँ से जाना है गूगल पे, बिकॉज गूगल पे कई बार गलियों में दिखा देता है, तो मोस्टली आप होर्डिंग्स देख के जाइए। अब यहाँ पे मिल रहा है रश और इस रश को अब क्लियर करते हैं, बिकॉज ये बाइक एक्चुअली मैं फ़र्स्ट टाइम ड्राइव कर रहा हूँ, इसको अभी सिर्फ 2 हफ्ते हुए हैं और ये लॉन्ग ट्रिप इस पर लगा रहा हूँ चेक करने के लिए कि इसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स आएंगी अगर इन फ्यूचर कल को लद्दाख लगाया जाए तो सबसे बड़ी चीज़ तो ये है कि कहीं से भी निकल जाती है, ऑब्वियसली 2 व्हीलर है। एंड ये एक आ रहा है, शायद ये सेकंड टोल आ रहा है। और इधर रश आप देखिए कितना है, कॉज वीकेंड है इस टाइम पे। वीकेंड पे आप अपनी राइड्स थोड़ा बहुत अवॉइड कीजिए, अगर जाना भी है तो मॉर्निंग कीजिए। मैं मॉर्निंग निकला, बट फिर भी मॉर्निंग इस टाइम पे ये 6 बजे का सीन है, इतना रश हुआ पड़ा है यहाँ पे कि एक बाइक तक निकलने की जगह नहीं है। तो चीज़ें ऐसी रहती है कि आप अपने अकॉर्डिंग, टाइम के अकॉर्डिंग, या तो वीकडेज़ में निकलिए, अगर वीकेंड पे आप निकल भी रहे हैं तो आप अर्ली मॉर्निंग निकलिए, जो कि 4-5 बजे हो सकता है। बस नाइट में ड्राइव करना रिस्की है, तो आपको नाइट में तो अवॉइड ही करना चाहिए। और ये भी भाई मिले थे, स्कॉर्पियो के अंदर बैठा ये हाई कर रहा था मुझे। ओके, तो अब शायद मैं गलत आ चुका हूँ, मेरे को उधर से 2 व्हीलर की एंट्री उधर से थी, अब मैं इसके पीछे लगा लिए, देखते हैं कैसा निकलता है रास्ता। आप कभी भी कोई भी व्हीकल आप राइड कर रहे हैं, एक बात हमेशा याद रखना कि बहुत इसको ना फ्रीली ड्राइव करें, स्ट्रेस लेके नहीं करना कि अब जैसे इधर मैं स्टक हुआ हूँ, तो वो अगर आप सोचें कि नहीं यार एक गलत है कि क्या हो जाएगा, वापस घुमानी पड़ेगी, नहीं। बिकॉज रश इतना था, मैं साइड से आ रहा था, चलो ठीक है। अब आपको एक बार दिखाता हूँ कि आप अगर आप ऐसे कभी स्टक होते हैं आप कैसे निकल सकते हैं। कार का आपके इस बाइक का भी टोल लगेगा, एक्चुअली बाइक एक्सपेंसिव है तो लग भी सकता है, बट चलो कोई बात नहीं, 2 व्हीलर की पॉलिसी है, टोल कभी नहीं लगता। तो चलिए अब ये देखो, ये हो गया है, चल बंद ही कर दिया इसने, बट फिर भी आप इजीली साइड से निकल जाइए, कोई बड़ी बात नहीं है। बट लेकिन फिर भी ऐसा नहीं है कि हर बार ऐसे ही निकल सकते हैं, कई बार आपको ये पीछे से भी कह सकते हैं निकलने को, तो इसलिए थोड़ा बहुत जब भी कभी टोल आ रहा है हमेशा अपनी लेफ़्ट ही रास्ता देखिए। और ये हमें लेफ़्ट में देखो, ये एक बाइकर है, ये 3 कंट्री मतलब इंडिया से तो चलो निकला ही है, मतलब भूटान और नेपाल इसने कवर किया है बाइक से। और पीछे एक डॉग रखा हुआ है और काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ लग रही है मतलब देखने में कि हाँ शायद KTM है ये, हाँ KTM बाइक है। और इतने रश में और पीछे देखो मतलब खुद नहीं संभल रहा, ऊपर से वो डॉग को रखा हुआ है, तो आई थिंक सो शायद ऐसी चीज़ें नहीं करनी चाहिए। अगर होता है तो केज पूरा बनाए, बस ये ना थोड़ा बहुत शेक कर रहा था केज, मैंने भी देखा। बट फिर भी चलो, अगर इसको लग रहा है इसने इतना ट्रैवल किया है इस बिहाफ पे, तो शायद सेफ़ ही होगा। दिखने में तो 100 चीज़ें अलग लगती हैं। तो रश आप देखो, ये अभी इस टाइम पे एंट्री हो रही है और इतना रश है यहाँ पे कि कहाँ से निकलें। तो अगर आपको लगता है आप निकाल सकते हैं तो आप इजीली निकालिए, अदरवाइज़ आप वेट कीजिए। बिल्कुल राइट साइड से ओवरटेक करना थोड़ा बहुत रिस्की है, लेफ़्ट में अगर आपको लग रहा है जगह है तो आप निकाल सकते हैं। जैसे मुझे लग रहा है कि मैं शायद लेफ़्ट से निकाल सकता हूँ, तो 1 सेकंड में ट्राई करता हूँ शायद। तो अगर जहाँ आपको लगता है कि बाइक का ग्राउंड लेवल कितना है, ग्राउंड क्लियरेंस लेवल कितना है, अगर ऐसे लोग सड़क पे बाहर आ जाते हैं कि यार इतनी देर रश होने के चक्कर में, तो ये रश देखो कितना है। तो हमेशा वीकेंड पे आप अवॉइड करो कहीं भी जाना। हाँ, अगर आप बाइक से हैं तो आप जा सकते हैं। रास्ते में इतनी सारी गाड़ियाँ खुली हुई हैं, रीज़न क्या है, स्टीप चढ़ाई है और काफ़ी सारी गाड़ियाँ लोग एकदम ले आते हैं और बिना स्टॉपेज लिए चलाते रहते हैं, तो ऑब्वियसली इंजन तो हीट होगा। और स्टॉप टोल टैक्स अभी तो दिया, ओ निकल जाऊँगा नहीं, तो वो चीज़ बड़ी थोड़ी आपको ध्यान से रखनी है कि कैसे है। और कहीं भी यार
आप अपनी बाइक लेके चल रहे हैं, कहीं भी देखे नहीं मारनी। अभी ये थोड़ा सा रिस्की निकल रहा हूँ मैं यहाँ पे, बट लेकिन फिर भी आप आराम से अपना ट्रिप जो भी है जर्नी कंप्लीट कर सकते हैं। गाड़ियों का रश क्या होता है कि बहुत ज़्यादा बीच में टोल आते हैं, कोई गाड़ी कहीं से आ रही है, कोई कहीं से आ रही है, तो थोड़ा बहुत जाम हो जाता है। बट लेकिन अगर आप तरीके से चलाएं, आप सारी चीज़ें हर्डल्स ईजिली क्लियर कर सकते हैं। अब हमें 3 घंटे हो गए हैं चलते चलते, और इन 3 घंटों में अभी तक ना ही मुझे कोई बैक पेन शुरू हुआ है, ना कुछ जो कहते हैं R15 चला के हो जाता है। ये आ गई है हमारी पहली टनल, और ऐसी टनल्स आपकी बहुत आएंगी रास्ते में। टोटल आती हैं 11 टनल्स आती हैं टिल मनाली, और आई थिंक सो हमें कसौल जाना है तो हमें शायद 8 या 9 पार करनी पड़ेंगी। और लेकिन बहुत ही मज़ेदार है। पर ये वाली टनल है यार, ये थोड़ी सी ना बहुत गर्मी लग रही है इसके अंदर इस टाइम पे मुझे। और सीरियसली मतलब ये जो पहली टनल है ना, इसमें पता नहीं क्या, शायद इसमें फ़ैन नहीं लगा रखे वेंटिलेशन के लिए, पता नहीं क्या, बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है। और मुझ तो सुनने को मिला था टनल सबसे ठंडी होती है, पर ये पहली टनल निकल रहा हूँ मैं, और ये ज़्यादा ही कुछ गर्म हुई पड़ी है इस टाइम पे। तो इधर आप आराम से चलाइए, बिल्कुल भी ओवरटेक करने की कोई नीड नहीं है, कॉज कुछ नहीं पता कब कोई आके सामने से टक्कर मार दे। ओके, तो अब शायद ये हमारी सेकंड टनल, हाँ मैंने बताया टोटल इसमें आती हैं कसौल तक 8, मनाली तक 11 में भी। बस मैं अभी फ़र्स्ट टाइम सोलो बाइक पे ट्रैवल कर रहा हूँ। मनाली 2-3 बार जा चुका हूँ, तब इतना नोटिस किया नहीं था। आज ये रूट खुद फॉलो कर रहा हूँ, तो चलिए आज भी नोटिस करते हैं। ये वाली टनल फ़ार बेटर है। पिछली वाली में इतनी गर्मी लग रही थी, तो आप कभी भी राइड कर रहे हैं तो जब तक आप हिमाचल नहीं पहुंचते उससे पहले आप कोई भी जो भी गर्मी के कपड़े हैं आप वो डाल सकते हैं, अदरवाइज़ आप ठंड के ही डालिए आफ्टर मनाली पहुंचने के बाद। इस टाइम पे मैं ले रहा हूँ पहला ब्रेक, और भाई साहब बहुत ही एक जगह मिल गई थी, मुझे था कि यार कुछ तो बनाऊँ मैं, कहीं जगह ही नहीं मिल रही थी, तो ये मैंने रोक लिया है अपना छोटा सा किचन, और यहाँ पे मैं बना रहा हूँ मैगी। और ये मैंने जगह इसलिए रोक लिया कि यहाँ पे कोई भी इतना रश नहीं आ रहा था। और मैगी खाने के बाद निकलते हैं अपनी आगे की जर्नी के लिए। हमारे पहाड़ फाइनली स्टार्ट हो चुके हैं, और अब आने वाला है मंडी। और मंडी में भी इस टाइम पे कहते हैं गर्मी है, बट लेकिन अभी मुझे वेदर थोड़ा सा ठंडा लग रहा है। रोड्स आप देख पा रहे हैं, रोड्स की कंडीशन क्या है। अभी न्यू बाइक है तो मुझे भी थोड़ा ध्यान से चलाना पड़ रहा है, बट कुछ खड्डे ऐसे हैं कि सडन आते हैं, तो आप कैसे कंट्रोल कर पाते हैं वो तो आप पे डिपेंड करता है। तो कभी भी न्यू बाइक लेकर आ रहे हैं, कोई भी की बड़ी सीसी हो छोटा सीसी हो मैटर नहीं करता, बट थोड़ा सा आप ध्यान से चलाइए। कुछ नहीं पता कब सामने से कोई आ जाए ओवरटेक करते टाइम, या कभी कोई खड्डा वगैरह कैसे। कभी भी ओवरटेक करना है आप हॉर्न दीजिए ताकि वो बंदा भी सामने हो जाए। ये क्रेटा वाला था, इसको मैं दे रहा था तो ये ऑलरेडी साइड में हो ही गया था। ओके, और ये लेफ्ट में आ गया हमारा मंडी शहर यार, बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है, सुनने में आया। कभी भी दोपहर में देखता हूँ मुझे लगता है इसको फटाफट क्लियर करें, पर जब रात में सोचूंगा आते टाइम इसको, रात में शायद यहाँ पे कभी रुकें अगर, बिकॉज अभी तो है नहीं कोई प्रोग्राम। अभी जाना है यहाँ से कसौल, एक रात कसौल रुकना है, एक रात रुकना है खीर गंगा टॉप। तो चलिए ये क्रॉस कर रहे हैं मंडी, और वेदर अभी धूप दिख रही है बहुत ज़्यादा, बट लेकिन ठंडक है। जलंधर से निकला हूँ, जलंधर से काफ़ी ठंडक है इस टाइम पे, और इस टाइम पे बज रहे हैं 9। तो हमें चलते चलते हो गए 4 घंटे। 4 घंटे में हम यहाँ तक पहुँचे हैं मंडी, और ये बहुत ही बढ़िया तरीका है, बिकॉज नहीं तो 5-5 6-6 घंटे लग जाते हैं। और ऐसा भी नहीं है बहुत स्पीड में चलाइए, बहुत ही ओके चलाइए जो मैं बैलेंस कर पाऊँ, और मज़ा आ रहा है। अभी तक हाफ रास्ता हमने कंप्लीट कर दिया है आई थिंक सो, और 4 घंटे की जर्नी हमारी रखी है पेंडिंग। और कभी भी आप जाएँ, हमेशा बार बार बोल रहा हूँ, स्टॉपेजेस लेके जाएँ। अब ये बस है, इसको ओवरटेक करना तब करें जब सामने से व्यू पूरा दिख रहा हो, अदरवाइज़ हमेशा पीछे रहें, और बस से भी थोड़ी बहुत दूरी बना के रखें। कुछ नहीं पता कब ब्रेक मारते थे, तो आजकल बस के केसेस ना कार से बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। और अभी जैसे मैं दिख रहा हूँ, अब जैसे सामने का व्यू दिख रहा है, कोई ना कोई आ रहा था, आप हमेशा पीछे रहिए। जब आपको पूरी रोड खाली दिखे 200 300 या 400 मीटर से, तो आप क्रॉस कर लीजिए। जैसे ये अभी मुझे फुल क्लियर दिखा, मैंने क्रॉस कर रहा हूँ मैं। तो इस रिगार्डिंग ये चीज़ें नोटिस कर ली, तो आई थिंक आपकी पहाड़ों की राइड जो है हमेशा सेफ्टी से रहेगी, भले कोई भी बाइक हो और कोई भी व्हीकल हो। कार्स में रिस्क क्या रहता है, गाड़ी वाले बिना देखे निकल लेते हैं, और कईयों के लक अच्छे होते हैं जो बच जाते हैं, नहीं तो कई लोग ठुक के सीधा नीचे आ जाते हैं। तो जहाँ जहाँ आपको रोड पूरा सामने से व्यू जो है वो क्लियर दिखे तो ही आप ओवरटेक कीजिए, अदरवाइज़ पहाड़ों पे हमेशा पीछे ही रहिए। ये रास्ता थोड़ा सा ख़राब दिख रहा है, बट फिर भी अभी टायर नए नए हैं तो थोड़ा सा आराम से चलाना पड़ेगा, बट फिर भी मैं यहाँ पे स्पीड अपनी 50-60 रख रहा हूँ, इससे ऊपर मैं बिल्कुल नहीं जा रहा। 50 तक ओके है ऐसी सड़कों पे, बाकी सड़कों पे आप भले ही 80 से 100 तक के बीच में जा सकते हैं, जो अच्छा हाईवे है। और व्यू आपको रास्ते में दिखते जाएंगे, वो आप पे डिपेंड करता है। अगर आप सोलो आए हैं, आपको क्या चीज़ एक्साइट करती है। राइट नाउ मैं हल्के हल्के सुन रहा हूँ सॉन्ग्स, एक ही मैं एयरपॉड लगाता हूँ, और दोनों कभी भी नहीं लगाने चाहिए, ताकि आपको प्रीवियस जो पीछे से आ रहा है उसका हॉर्न सुनाई दे। इसीलिए रास्ते में काफ़ी सारी लोकेशंस हैं जहाँ पे आप रुक रुक के फ़ोटोज़ क्लिक कर सकते हैं। मुझे इतना शौक है नहीं, तो मैं अपनी राइड नॉन स्टॉप कंटिन्यू कर रहा हूँ पहला स्टॉपेज लेने के बाद। और मुझे जहाँ तक लगता है स्टॉपेजेस उतने लेने चाहिए जितनी आपकी बॉडी अलाउ करे।
मेरी इस टाइम पे कर रही है कि मैं नॉन स्टॉप चलता जाऊँ। अभी एक मैंने ब्रेकफास्ट के टाइम पे लिया था, उसके बाद अब मैं नॉन स्टॉप चल रहा हूँ और मुझे ना ही इस टाइम पे कोई थकान हो रही है ना कोई प्रॉब्लम हो रही है। रास्ता बहुत क्लियर है, साफ़ है, बट जहाँ शार्प टर्न्स हों वहाँ थोड़ा बहुत एकदम स्पीड, या तो स्पीड स्लो कर लीजिए या तो वहाँ पे हॉर्न दे दीजिए, बिकॉज कुछ नहीं पता सामने से कौन कब आ रहा हो। और ये एक टनल बन रही है, आने वालों के लिए टनल है, जाने वालों के लिए ये रास्ता है। कुछ रास्तों में आपको टनल से निकलना पड़ेगा, कुछ से नहीं। तो अभी इस टाइम पे जो एक्सपीरियंस जा रहा है न्यू बाइक का R15M, बहुत सही जा रहा है। अभी मैं टॉप स्पीड की बात कर दूं, जो मैं बीच में बोल रहा था, वो हुई है मेरी 124। वो बीच में शायद रिकॉर्ड नहीं हो पाई, बिकॉज जब ऐसी चीज़ें होती हैं मैं थोड़ा बहुत सारे इक्विपमेंट्स अंदर कर लेता हूँ, बिकॉज एक बार पता नहीं चल रहा कि कैसे चलानी है क्या है। तो 124 की टॉप स्पीड अभी इसमें मैंने कवर की है, और भी कंटिन्यू जा रही थी, बट रोकी इस वजह से है कि अभी पहली सर्विस भी नहीं हुई। तो हमेशा कभी भी आप अपना न्यू बाइक ले रहे हैं, पहली सर्विस से पहले इतना भी ना उसको इंजन पे साउंड प्रेशर दीजिए कि बाद में प्रॉब्लम आए, तो उतना ही रखिए जितना आप कर सकते हैं। और स्पीड मुझे जहाँ तक पता है इसकी 150 जाती है, वो भी एक दिन ज़रूर ट्राई करेंगे, बट इस बार 124 गई है, विच इज़ टू मच गुड। और अभी ये वाली टनल सबसे प्यारी लग रही है मुझे। और ये बातें करते ही मुझे लगता है हमारा आ जाना है कसौल। रास्ता आप देख लीजिए, ये अभी लेटेस्ट है, और अभी जहाँ तक लगता है अभी बारिशें आने वाली हैं, तो इतनी भी सड़कें इफ़ेक्ट नहीं होंगी, सड़कें ऐसी ही रहेंगी। बिकॉज़ ये जो पिछली बार मनाली में जो केस हुआ था उस टाइम पे सब कुछ तबाह हो गया था, आपको ही पता है। बट लेकिन फिर भी काफ़ी हद तक सारी इम्प्रूवमेंट हो चुकी है। और जैसे ऐसे खाली, ये पूरा खाली हाईवे होता है, खाली टनल है, तो इसमें आप अपनी स्पीड बढ़ा सकते हैं। आप देख सकते हैं इस टाइम पे मैं 90 से ऊपर नहीं जाने वाला, ये मेरी गारंटी है। 90 से नीचे ही रहूँगा, बट लेकिन आप अपने अकॉर्डिंग जितना बैलेंस कर पाएँ, हर बार बोलता हूँ, आप उसी अकॉर्डिंग चलिए। लो जी, कंपनी वाले ने कहा था सर 1000 किलोमीटर पे सर्विस करा लेना। लो, 1000 तो हमारे इधर ही हो गए, तो कभी कोई प्रॉब्लम नहीं है। 1000 से 1500 के बीच में आपको पहली सर्विस अपनी करवा लेनी है। जहाँ तक मुझे लगती है 1500 तक जाएगी, बस मैंने 800 पे ट्रिप शुरू किया था, और ये 600-700 किलोमीटर की राइड मुझे पड़ी है टोटल। तो अभी ये रास्ते में हमेशा जहाँ रुकना हो, अब जैसे ये थोड़ी समझदारी ये है, मैं निकाल सकता हूँ साइड से, बट फिर भी मुझे पता है अगर मेरा हल्का सा भी थोड़ा आगे पीछे हो गया तो जाम लग सकता है। तो जहाँ आपको लगता है निकलनी चाहिए वहाँ निकालिए, हर बार कह रहा हूँ, और ताकि आप लड़ाइयों से भी बचेंगे फालतू की। तो इस टाइम पे अगर उधर से रूट आ रहा है, आने दीजिए, वेट कीजिए, जब आपकी टर्न आएगी आप तब निकलिए। अगर लगता है आप निकाल सकते हैं, आप निकालिए। अभी मेरी न्यू बाइक है, मैं थोड़ा रिस्क नहीं लेना चाह रहा, तो इसलिए थोड़ा बहुत हम सबके साथ पीछे खड़े हैं। और अब हमारा रास्ता रह गया सिर्फ 40 मिनट्स का, जहाँ पे मैंने अपना लिया है होटल। और पहुँचने पे मैं बताऊँगा मेरा क्या प्रोग्राम है। आज हमने रुकना है कसौल, पार्वती वैली, वहाँ के सारे कसौल की जितने भी आइटनरीज हैं वो पूरी करनी है। भैया तेल डाल देना है, एक सेकंड। तो ये इसमें पहली बार फ्यूल रिफ़िल करा रहा हूँ पूरी जर्नी में। 2 दिन पहले डला हुआ था, वही चल रहा है नॉन स्टॉप। और जब भी डलवाएं, स्टार्टिंग से कहते हैं सॉरी टंकी रहेगी, तो जब भी कहते हैं कि आप कभी भी तेल डलवाएं और सेम डलवाएं। जैसे कई बार कुछ लोग क्या करते हैं, कभी कभार पावर डलवा लेते हैं, फिर पेट्रोल डलवा लेते हैं, फिर पावर डलवा लेते हैं। तो वो चीज़ मत कीजिए, जो स्टार्टिंग से डलवा रहे हैं वही डलवाएं। ये भी पावर डालने वाला था, तो इसको मना कर दिया था कि नहीं, आप नॉर्मली डालना है। कई बार पीछे से डाल देते हैं कि नहीं आप पावर ही डलवा लीजिए, तो इनको भी बोला होता है। तो इसलिए जो स्टार्टिंग से डलवा रहे हैं वही तेल हमेशा डलवाएं। चलो अब आगे क्या था, प्रोग्राम आज का ये है कि पार्वती वैली, कसौल की सारी आइटनरीज़, और अगले दिन निकलना है खीरगंगा ट्रैक के लिए, और उधर ही टॉप पे बहुत कहते हैं डेंजरस ट्रैक है, जो भी है वो कवर करना है। उसके बाद 3rd डे पे करनी है वापसी। अभी फ़िलहाल प्लान ये है, बाकी देखो होता क्या है कुछ नहीं पता। और ये रास्ता आप देख सकते हैं, इस रास्ते पे सबसे ज़्यादा टाइम इसलिए लगता है, जो 40 मिनट लगता है ना वो 2 घंटे लगा देगा आपको, बिकॉज़ ये रास्ता इतना ज़्यादा ख़राब कंडीशन में है। कसौल का रास्ता है ये, पहुंच गए हैं फाइनली, बट लेकिन ये रास्ता इतना है कि मुझे लगता है जो यहाँ पे 30 मिनट दिखाता है वो 1.5 घंटा लग जाता है, जो 40-50 दिखाएगा वो आपको 2 घंटे लग जाएगा। लेफ़्ट में बहुत ही नीचे एकदम डायरेक्ट खाई है, तो कभी भी चलाएं बहुत ही आराम से। अपनी हमेशा इस सड़क पे रहिए, लेफ़्ट में बिल्कुल जाने की नीड नहीं है आपको, और नीचे फिर सीधा भगवान का घर है, थोड़ा बहुत ध्यान से बिल्कुल। और इस टाइम पे मैं पहुंच चुका हूं, और ये पूरी 7-7.5 घंटे की राइड करने के बाद अब लग रहा है थोड़ा सा रेस्ट चाहिए, और अब अच्छा सा लंच चाहिए। तो चलिए वो करने के बाद फिर अपना कंटिन्यू करते हैं, और ये वीडियो करते हैं इधर ही एंड। आफ्टर दैट आपको सेकंड एपिसोड में दिखाएंगे कसौल की वो बेस्ट प्लेसेस जहाँ पे हम जाने वाले हैं शाम को। और सोलो राइड में मुझे ये एक्सपीरियंस हुआ कि जैसे अभी मैं इतना नहीं कर पाया सोलो, या आई थिंक सो मैंने अपनी जर्नी में 3 से 4 बार, चौथा होगा इस बाइक पे फर्स्ट है। तो दिक्कत ये है कि अभी मुझे इतनी आदत नहीं है, तो आधा सफ़र जो है मेरा गानों ने पूरा कर दिया और आधा मेरे इधर के व्यूज़ ने। तो इसलिए आपको पता है कि आपको क्या चीज़ कवर अप कर सकती है। सोलो इस टाइम पे पहुंच चुका हूं बिना किसी प्रॉब्लम के, तो ये भी एक बहुत बड़ी एक कंप्लीट एक जर्नी हो गई कि चलो नॉन स्टॉप आए हैं यहाँ पे, और सिर्फ 2 ब्रेक लिए हैं पूरे रास्ते में। तो चलिए वीडियो करते हैं एंड मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन थैंक यू सो मच फैमिली।